उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तदभारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर और हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो देश है उसका नाम भारत है, जहां निवास करने वाली संतति भारतीय कहलाती है। भारतवर्ष जो देवों की जन्मभूमि और ऋषि मुनियों की तपोभूमि बना, जहां मानवता की पहली सनातन संस्कृति का जन्म हुआ, जिसके 6 ऋतुओं वाले दिव्य वातावरण में एक से एक बेजोड़ ज्ञानी, विज्ञानी, महारथी, त्यागी पैदा हो, जिनकी कथनी करनी ज्ञान विज्ञान ने इसे विश्व गुरु के सर्वोच्च सिंहासन पर आसीन किया, और जिन्होंने इस धरा को मां कहकर पुकारा, उनकी जननी है भारत भूमि। इसकी वैभवता और समृद्धि को देख न जाने कितने आक्रांता आए, लेकिन मां के सपूतों ने इसकी रक्षा करते हुए उठने वाली हर उंगली को जमींदोज कर दिया। उन्हीं में से एक व्यापारी बनकर आए अंग्रेजी हाथ को पहचानने में हमसे भूल गए। उन्होंने आस्तीन के सांप की तरह ऐसा डसा कि कई दशकों तक उसके विरुद्ध आवाज उठाने की हमारी हिम्मत ही जाती रही। भारत मां परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ गई। बिठूर के राजमहल में नाना साहब पेशवा, अजीमुल्लाह खां, मौलवी अहमद शाह, रंगोजी बापू और तात्या टोपे के बीच गुप्त मंत्रणाएं प्रारंभ हुई। लाल कमल और रोटी के साथ परतंत्रता से मुक्ति का बीड़ा उठाया गया। बहादुर शाह, महारानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह तथा बेगम हजरत महल इसके सेनापति बने। लेकिन परिस्थितियों में जकड़े बराकपुर की छावनी के सिपाही मंगल पांडे को निश्चित समय से पहले ही गोली दागनी पड़ी। और इस तरह 29 मार्च 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का श्री गणेश हुआ। फिरंगियों को भारत से खदेड़ने के लिए सभी वर्गों, समुदायों, जातियों ने एक होकर अपने अस्त्र शस्त्र उठाए। किसी ने भारत मां कहते हुए शहादत दी, तो किसी ने मादरे वतन कहकर। और अंग्रेजों के लिए अटक से कटक तक, केरल से कश्मीर तक, पेशावर से काबुल तक बारूद की चिता सजा दी गई। ये जंग किसी की स्वार्थ लोलुपता नहीं थी तो सिर्फ अपनी पुनीता माता की परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ फेंकने की जंग, जिसके हम पुत्र हैं। रंगोजी बापू और नाना साहब पेशवा द्वारा बोए इस स्वतंत्रता प्राप्ति के बीज को 1857 से 1858 के एक ही वर्ष में 3 लाख से अधिक हुतात्माओं ने अपने रक्त कणों से पोषित कर डाला। फिर भी कुछ चाटुकारों एवं खरीदे गए कलमबाजों ने इस महासमर को मात्र सैनिक विद्रोह कहकर लज्जित किया। उन देशभक्तों को बदनाम करने की कोशिशें की जिन्होंने मौन मुख शहादत का लाल सहरा पहने अपने लहू का कतरा कतरा न्योछावर कर दिया। गोरा शासन भारत के प्राणों से खुलकर खेला था, तुम कहते विद्रोह? अरे सन 57 बलि का मेला। आजादी की बलिवेदी पर लाखों प्राण प्रसून चढ़े हैं। तनिक नींव को खोदो, देखो रंग रंग के खून भरे। सन 57 के उस महासंग्राम की 150वीं वर्षगांठ ने हमें मौका दिया है समाज को यह बताने का कि किस अद्भुत तरीके से व गोपनीयता से स्वतंत्रता संग्राम के धुरंधरों ने राष्ट्रव्यापी संघर्ष की आधारशिला रखी थी और किस तरह स्वधर्म तथा स्वराज्य के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। लाखों शहीदों की कुर्बानी से मिली आजादी का मूल्य समझना हो, ये जिम्मेदारी तब और बढ़ जाती है जब आधुनिकता के मुलम्मे में लिपटी पश्चिमी संस्कृति विविध माध्यमों से धीमे जहर के रूप में राष्ट्र के युवाओं को अपने शिकंजे में ले रही है। ऐसी ही सांस्कृतिक पथभ्रष्टताओं से नागरिकों को दूर रखने का बीड़ा उठाया है संस्कार भारती। अपने कार्यक्रम नमन 1857 के माध्यम से, जिसका श्री गणेश हुआ 26 अक्टूबर
2007 को वाराणसी में, जहां लक्ष्मीबाई के जन्म स्थान एवं राजा चेत सिंह के कर्म स्थल 80 घाट से संग्रहित कर लाई गई धराधूलि का पूजन पुष्पार्चन हुआ। इसी समारोह में आगामी कार्यक्रमों की विधिवत घोषणाएं की गई। नक्शा उतारने वाले ऐसे चित्रकारों के लिए, शिल्पकारों के लिए अवार्ड है। 1857 में कुछ ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने लड़ाइयां तो नहीं लड़ी, किंतु जिनकी कविताओं ने बड़ी सत्ता की चूल्हे हिला दी। तो आज हम यहाँ कोई लेन देन की बात नहीं करते हुए हम यही कहेंगे कि कम से कम इतना कर सकते हैं कि जिन लोगों ने हमें सर उठाकर चलने की, सर उठाकर जीने की जो सब चीजें दी, इनके सामने सर झुकाते हुए हमें कोई शर्म नहीं आए, तो यही एक बड़ी श्रद्धांजलि उनको होगी। जिनके आयोजन से पहले देश के हर वर्ग में अलग जगाने शहर शहर, गांव गांव में आ रहे हैं देश के प्रख्यात गीतकार, संगीतकार, फिल्मी कलाकार, चित्रकार और विविध क्षेत्रों के जाने माने लोग। 28 अक्टूबर 2007 से 10 मई 2008 तक संस्कार भारती द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रम हैं विद्यालय स्तर पर कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों के लिए रंग भरो प्रतियोगिता, कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए चित्र बनाओ प्रतियोगिता, प्रश्न मंच प्रतियोगिता और 1857 से संबंधित चित्रों की प्रदर्शनी। 1857 का महासमर भारतवर्ष का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। यह हम सब के लिए और आज की पीढ़ी के लिए गौरव की बात है कि उस महासंग्राम के 150 वर्ष हमारे ही जीवन काल में पूरे होने जा रहे हैं। इस पावन अवसर पर देश में जगह जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मेरा देशवासियों से आह्वान है, आमंत्रण है कि आगे बढ़कर इन कार्यक्रमों में हिस्सा लें। बच्चे प्रतियोगिताओं में बाजी मारकर दुनिया के सामने ये सिद्ध कर दें कि हम भारत के भरत, खेलते शेरों की संतान से कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। वंदे मातरम। राष्ट्रीय पुरस्कार। सभी जिलों के चित्रकार व मूर्तिकार अपनी एक एक कलाकृति के साथ प्रतियोगिता में सहभागी हों और पुरस्कार के विजेता बने। इन 1857 के शहीदों को याद करते हुए संस्कार भारती पूरे भारत देश में एक बहुत बड़ा चित्रशिल्प प्रदर्शनी आयोजित करने जा रही, जिसमें मैं एक मेरी कलाकृति दे रहा हूं और दे के मैं उसमें सहभागी होने जा रहा हूं। आप भी इसमें अपनी एक कलाकृति देके इसमें सहभागी हो जाइए। धन्यवाद। देश के प्रख्यात चित्रकारों के चित्रों की प्रमुख शहरों की कला दीर्घाओं में प्रदर्शनी। संस्कार भारती द्वारा नन्हे बच्चों से लेकर प्रस्तापित सुविख्यात चित्रकारों तक या शिल्पकारों तक प्रतियोगिता होगी, कार्यशाला होगी, प्रदर्शनी होगी। मैं स्वयं अपनी ओर से एक चित्र इस उपलक्ष्य में बनाकर दे रहा हूँ। तो आप भी यदि चित्रकार हो या शिल्पकार हो तो 1857 के संग्राम के ऊपर आधारित स्वयं एक अभ्यास करके चित्र बनाकर या शिल्प बनाकर इस जनजागरण अभियान में आप हिस्सा लें, अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करें, यह मैं आह्वान करता हूँ। आज तक लोग समझते हैं कि 1857 का स्वातंत्र्य समर ये केवल सिपाही म्यूटिनी थी और ये केवल उत्तर हिंदुस्तान में हुआ था, लेकिन ये गलत है। डॉक्टर दिवेकर जी की किताब 1857 साउथ इंडिया से ये सिद्ध हो गया है कि ये देशव्यापी स्वातंत्र्य समर था। हमें 1857 और उसके बाद में स्वातंत्र्य समर में क्रांतिकारियों का जो योगदान है उसे निरंतर स्मरण करना चाहिए। 1857 समारोह समिति संस्कार भारती द्वारा
जो प्रतियोगिताएं हो रही है उसमें कलाकार बंधु भगिनी अपनी 1857 विषय पर कलाकृतियां लेके शामिल हो, ये मेरा अनुरोध है। इस मिट्टी से तिलक करो। 15, 16 और 17 फरवरी 2008 को बिठुर में देश के सभी शहीद स्थलों से आई धराधूल को विभिन्न नदियों के जल से व ख्याति प्राप्त कलाकारों व लोक कलाकारों के द्वारा सृष्टि के स्वरनाद से अभिसिंचित कर उतने ही स्थानों पर वापस पहुंचाया जाएगा जिससे वहां का हर बाशिंदा शहीदों की माटी से तिलक कर गौरवान्वित हो सके। भारतवर्ष के शहीदों की मिट्टी आपके गांव व शहर में आ रही है। इस मिट्टी से तिलक कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। समय याद रखें, मार्च व अप्रैल 2008। कार्यक्रम का नाम है इस मिट्टी से तिलक करो। प्राणांजलि संध्या। क्या हम भूल सकते हैं 1857 के उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने अपने अपने प्राणों को इसलिए उत्सर्ग किया ताकि हम स्वतंत्र भारत में शान से जी सकें, जिन्होंने अपने परिवारों को वंचित किया ताकि हम अपने अपने परिवारों के साथ सुख से रह सकें। आज से ठीक 150 साल पहले 1857 में जिन महान शहीदों ने अपने अपने रक्त से भारत माता के मस्तक पर तिलक किया था, उनकी याद में 10 मई 2008 को शाम ठीक 18:57 पर भारत के 150 गांवों में हम सब जमा होंगे। 150 प्रदीप जलाएंगे उनकी स्मृति में। आप, मैं और हम जहां भी हैं भारत में, हम सब एकत्रित होंगे और भाग लेंगे प्रणामांजलि के इस अनूठे, अनुपम, अविस्मरणीय कार्यक्रम में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें नमन 1857 संस्कार भारती 28 विधान सरणी कोलकाता 700006। फोन नंबर 0933994881 या नमन 1857 समारोह समिति 16/114 सिविल लाइंस कानपुर 208001। फोन नंबर 099364199950 और 094151666255। ईमेल naman1857@yahoo.co.in। देश की खातिर चिता सजा दी, अपने सब अरमानों की, अपने सब अरमानों